हेलो दोस्तों। ईएमआरएस की एग्ज़ाम पॉसिबल है कि नवंबर के लास्ट वीक में। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो आपको डेली इस बारे में आके बोलेंगे कि एग्ज़ाम अब है, नवंबर में है। कभी 7 से 8 अक्टूबर बताई जाती है, कभी 6 से 7 नवंबर बताई जाती है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल रिसोर्स के आधार पर यह कह सकता हूँ कि 99% एग्ज़ाम आपकी नवंबर के लास्ट वीक में लेके चलिए आप। और इस समय से लेकर आज के दिन से लेके, जैसे कि आज 11 अक्टूबर है और आप 25 नवंबर तक एग्ज़ाम लेके चलिए आपकी, तो टोटल 25 और 20 आपके पास 45 से लगभग 40 से 42 दिन है आपके पास, एवरेज आप लगा लो। तो इन 40 से 42 दिन में आप लाइब्रेरी साइंस को किस तरीके से कवर करें। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट आप उन्हीं टॉपिकों पे फोकस करो जिनसे पिछले एग्जामों में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। सेकंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। और थर्ड, आप इन्हीं दोनों को बार बार रिवीजन कीजिए। बस एक ही तरीका है आपके पास। इसी कैटेगरी में कुछ नोट्स हैं मेरे पास जो कि मैं पढ़ता हूँ अपने हिसाब से। जॉब के बाद में जो भी टाइम मिलता है, मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसी श्रेणी में, सीरीज में आज अपन स्टार्ट करें। मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ ये ईएमआरएस के एग्ज़ाम देखते हुए, और ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे अपन। फर्स्ट अपन शुरू करते हैं आज कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज से शुरू करते हैं अपन, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लिखते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालय। आप किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लिए, जैसे लास्ट एग्ज़ाम हुए थे अपने, DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, 3 शिफ्ट में हुआ था, NVS का और KVS का। सभी एग्ज़ामों में 2 क्वेश्चन एवरेजन भारत के ऐतिहासिक पुस्तकालयों के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। कभी भी कोई से भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, ये आएंगे। और अपन मैंने मतलब जो भी एग्ज़ामों का एनालिसिस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं और जो भी देखा है, वो 15 से 17 मोस्टली इतने लाइब्रेरीज हैं जिनके बारे में अपन डिटेल, कहाँ पे स्टेबलाइज है, कब हुई, किसके द्वारा स्टेबलाइज की, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। इनके ईयर पूछे जाते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज में अपन शुरू करते हैं फर्स्ट पे, तंजौर पुस्तकालय। तंजौर मूवी तो सबने देखी होगी, उसी के वहीं पे जो किला दिखाया गया था उसी में वही पुस्तकालय है। तंजौर मूवी वो थी ना, PS1 सीरीज आई थी वाली मूवी है तंजौर, तो खैर उसका नाम नहीं था। तंजौर पुस्तकालय, तंजौर पुस्तकालय को अपन एक और नाम से भी जान जाते हैं, सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजौर पुस्तकालय। इसकी स्थापना एक राजा महाराजा के टाइम से चली आ रही थी, लेकिन ऑफिशियली आप इसकी स्थापना 1918 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ये पुस्तकालय ओपन टू पब्लिक कर दिया गया था। ये पुस्तकालय स्पेशली मनुस्क्रिप्ट होती है उनके लिए फेमस है। मनुस्क्रिप्ट्स के लिए फेमस है। मनुस्क्रिप्ट्स आपको बताए तो पांडुलिपि, पांडुलिपि जो कि प्राचीन लिपि या
प्राचीन जो ताड़ के पत्रों पे या फिर ताम्र पत्रों पे या आयरनों पे जो भी लिखे जाते थे, पुराने अपने ग्रंथ हैं जैसे ओल्ड एंशिएंट टाइम के, उनका एक बहुत अच्छा संग्रह है यहाँ पे। तंजावुर है, वहाँ के शासक थे नायक, एक मतलब उनके राजवंश से नायक और मराठा शासक थे। स्पेशली इनसे संबंधित जो पांडुलिपियां हैं वो इस संग्रहालय में एक कलेक्शन है, बहुत अच्छा इन संग्रहालयों में। और ये जो पांडुलिपि संरक्षण केंद्र है, भारत सरकार का एक पांडुलिपि संरक्षण प्रोग्राम है, उसके अंडर में इस पुस्तकालय का नाम आता है। तो ये पहली चीज़ तो ये पांडुलिपि संरक्षण केंद्र है ये पुस्तकालय। दूसरा, कहाँ पे स्थित है ये? तंजावुर में, तंजौर में स्थित है ये पुस्तकालय। तीसरा, सरस्वती महल पुस्तकालय इसका एक अन्य नाम है और एग्जामों में ज़्यादातर इसी नाम से पुस्तकालय पूछा जाता है। चलिए दूसरा अपन करते हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? ये पुस्तकालय है पटना बिहार में। इसकी स्थापना हुई थी 1891 में खुदाबख्श के द्वारा, तो उन्हीं के नाम पे ये पुस्तकालय है। खुदाबख्श ने अपने पिता मोहम्मद खुदाबख्श की याद में इस लाइब्रेरी को बनवाया था, तो वो अलग चीज है। इसकी 1891 में स्थापना हुई थी। ये भी राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों में आता है। और थर्ड चीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल से भारत सरकार एक टैग देती है, राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं ये, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिलाया हुआ है इस पुस्तकालय को। ये दर्जा उन्हीं संस्थानों को दिया जाता है जो देश की उन्नति में प्रमुख भागीदार होते हैं, जैसे कि IIT, IIMs, एम्स। उसी प्रकार के इस खुदाबख्श लाइब्रेरियों को भी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। थर्ड है डेविड सेशन लाइब्रेरी। ये डेविड सेशन लाइब्रेरी मुंबई में है। आपको कुछ लाइब्रेरियों के सिर्फ स्थान और उसकी स्थापना वर्ष और उसके फाउंडर कौन है, ये तीन ही चीज़ें मैक्सिमम याद करनी होती है। कुछ इस लाइब्रेरी को छोड़कर, जैसे कि खुदाबख्श नेशनल इम्पोर्टेंस का है या फिर वो पांडुलिपि संरक्षण केंद्र है, बस इन चीज़ों को छोड़ के। इसके फाउंडर है डेविड सेशन, ही इनके फाउंडर है। ये ज्यूस आपको समझ रहा होगा, यहूदी, और आजकल यहूदी और फलस्तीन को लेकर पंगे हो ही रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल है, इम्पोर्टेंट बनता है करंट स्कोर आपके लगा के। तो इसकी स्थापना 1870 में डेविड सेशन लाइब्रेरी की स्थापना की थी बॉम्बे में। बस इतना है। 4 नंबर की लाइब्रेरी है एशियाटिक सोसाइटी। मैं आपको डेट वाइज नहीं करा रहा, एक सेशन वाइज नहीं करा रहा, मैं आप एक रैंडमली करा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप इनको ईयर वाइज करोगे कि भाई 1826 में ये हुई, 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 1902 में उस नेशनल इंपीरियल लाइब्रेरी, तो आपको एक हाँ बन सकता है, लेकिन आप रैंडमली याद करोगे तो आपको
प्रकाश कैटेगराइज करने में आपको आसानी होगी और याद करने में आसानी होगी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। स्थापना, मैं भी क्या इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, आपको कि नॉलेज नहीं है अभी इसके ऑनलाइन पढ़ाने की इतनी, तो कोशिश कर रहा हूँ। सर जेम्स मैकिन्टोश, इसके फाउंडर इस लाइब्रेरी के। ये लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आपको 1826 में 1826 में लिटरेरी सोसाइटी, एक लाइब्रेरी वहाँ पे जो लिटरेरी सोसाइटी है उसको मर्ज कर दिया गया था। मर्ज विद किसके साथ मर्ज किया था? रॉयल सोसाइटी के साथ, रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इसे RS ब्रांच भी कह सकते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बॉम्बे ब्रांच थी, ये बॉम्बे ब्रांच था। और जो लिटरेरी सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके 1826 में इन दोनों को मर्ज किया गया था। उसके बाद 1873 में 1873 में क्या किया गया था? जियोग्राफिकल सोसाइटी बॉम्बे थी, जियोग्राफिकल सोसाइटी बॉम्बे, और एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी बॉम्बे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। इसके साथ इनको मर्ज कर दिया गया था BBRS। BBRS क्या है? जो अपन ने लिटरेरी सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इनको मिला के जो नई लाइब्रेरी बनाई गई थी वो थी बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल सोसाइटी, बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशिया सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से था बॉम्बे ब्रांच। इसको हम BBRS में मर्ज कर दिया गया। और 1954 में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है और एशियाटिक जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है, ये दोनों अलग अलग हो गए थे। तो मेन क्या है इस चीज़ का, आपको इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना कीजिए, एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश ने 1826 में की थी। बस इतना बहुत है आपके लिए। फोर्थ अपन करते हैं फिफ्थ थे ये, रोमन रोलैंड सोसाइटी। रोमन रोलैंड लाइब्रेरी, ये पांडुचेरी में है।
पांडुचेरी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1827 में। इसका नाम पांडुचेरी लाइब्रेरी जो 1966 में इसका ये रोमन रोलेंसो से लाइब्रेरी नाम रखा गया था। पहले इसका कुछ और नाम था, वो आप इतना मैटर नहीं कर रहा। छठा है एंड्रयूज लाइब्रेरी। एंड्रयूज लाइब्रेरी सूरत में है। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1850 में। नेक्स्ट आपकी कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी बताता हूँ अभी। कौन है हमारा पब्लिक लाइब्रेरी? ये है चेन्नई में, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। इसकी आधारशिला लिखी गई थी और पब्लिक के लिए ओपन ये स्टार्ट हुई थी 1896 में। और स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि हर स्टेट की स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी होती है, जैसे देश नेशनल लाइब्रेरी होती है, ऐसे स्टेट की स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो 1 अप्रैल 1950 को तमिलनाडु की स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी बनाएगी। तमिलनाडु पहले मद्रास था, तो मद्रास लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट के थ्रू इसको तमिलनाडु की स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। स्पेशल इसके बारे में है कि एक तो ये राष्ट्रीय डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। ये अपने जो लाइब्रेरी एक्ट है 1954 का, जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, उनमें सभी संस्थानों को, जो सभी पब्लिशर्स हैं, उनको एक एक कॉपी भेजना अनिवार्य होता है। और इसी कारण मैं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में इसको शामिल किया गया है। और ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है एक। डिपोजिटरी लाइब्रेरी, अपने भारत की डिपोजिटरी लाइब्रेरी आपको मैं यही बता देता हूँ। एक तो है कैनामोरा, एक अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ही है, ये भी कलकत्ता में है। ये चेन्नई में है। तीसरी है DPA, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1951 है। और फोर्थ है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, बॉम्बे। ये चारों लाइब्रेरियां हैं, ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। किसी भी पब्लिशर की कोई भी बुक पब्लिक होगी तो उसकी एक एक कॉपी इन चारों लाइब्रेरियों में भेजना अनिवार्य है। ये भारत सरकार के आदेश अनुसार होता है। 8वीं लाइब्रेरी है अपनी सियाजी राय गायकवाड़ लाइब्रेरी, यूपी BHU में स्थापित है। सियाजी राय गायकवाड़ पुस्तकालय यूपी BHU का है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है। चलिए, इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। नेक्स्ट लाइब्रेरी है सरस्वती निकेतन पुस्तकालय, आंध्र प्रदेश का।
सारस्वत निकेतन पुस्तकालय आंध्र प्रदेश का, इसकी स्थापना 1918 में वी श्रेष्ठी द्वारा की गई थी। इसकी आधारशिला, इसका इम्पोर्टेंट है, 1929 में इसकी आधारशिला महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने इसकी स्थापना, आधारशिला जो इसका फाउंडेशन स्टोन था वो रखा गया था। और ये फेमस है ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ और कागज का एक दुर्लभ संग्रह है इस पुस्तकालय में। ये इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है इस लाइब्रेरी में। 10वीं लाइब्रेरी अपन पढ़ते हैं, रामपुर राजा लाइब्रेरी। रामपुर राजा लाइब्रेरी में इसके नाम में ही स्थापित है, जैसे ये यूपी के रामपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1774 में वहाँ के नवाब फैजुल्ला ने की थी। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। हाँ, आपको एक चीज़ बताऊँ, जितने भी अपनी लाइब्रेरीज हैं जो कि पब्लिक लाइब्रेरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उनका सभी का मेंटेनेंस, देख रेख और उनका रेगुलेट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। और इसको भारत सरकार ने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा इसी को भी दिया गया है। एक दर्जा दिया गया था नेशनल इम्पोर्टेंस का, किसका? खुदा बख्श लाइब्रेरी को। दूसरा है रामपुर राजा लाइब्रेरी को भी नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है इस लाइब्रेरी को। नेक्स्ट लाइब्रेरी अपन करते हैं कोट्टम पब्लिक लाइब्रेरी। ये है केरल में स्थित है। कोट्टम पब्लिक लाइब्रेरी ये है केरल में, 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। त्रावणकोर जो केरल के वहाँ के जो शासक थे, त्रावणकोर के दीवान थे रामाराव, उन्हीं ने इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और इसकी जो वर्तमान बिल्डिंग है वो तो नहीं है, 1962 में केपी मेनन के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि एक भारत का एम्बेसडर भी रहे थे यूएसए में, यूएसएसआर में, और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे थे अपने भारत के। नेक्स्ट लाइब्रेरी है हिंदी संग्रहालय। हिंदी संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1932 में। लाला सीताराम ने इसका शिलान्यास किया था। लाला सीताराम ने। और इसका उद्घाटन इस लाइब्रेरी का किया था, जो हिंदी संग्रहालय लाइब्रेरी का, 1936 में महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी से संबंधित दो लाइब्रेरी आई है अपने। एक तो सारस्वत निकेतन पुस्तकालय आंध्र प्रदेश का 1929 में उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने, और हिंदी संग्रहालय 1936 में। 1929 में सारस्वत लाइब्रेरी का और 1936 में हिंदी पुस्तकालय का। एक नेक्स्ट लाइब्रेरी है अपनी
इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। ये लंदन में है, यूके में। 1801 में स्थापित की गई थी। जब अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के युद्ध हो रहा था, मैसूर कर्नाटक का वार, जो तृतीय युद्ध था 1799 में, जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार गया था, तो उसके पास पुस्तकालय का एक काफ़ी बड़ा संग्रह था। और उन्हीं संग्रहालयों में से अंग्रेज कुछ पुस्तकें ले गए थे, लगभग 2000 के आसपास जो स्पेशल ग्रंथ थे उनको लेके गए थे। और इसी लाइब्रेरी को हम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहते हैं, जो कि लंदन में स्थित है। ये बेसिकली बस कभी कुछ क्या स्पेशल लाइब्रेरी पूछते हैं। एक नेक्स्ट लाइब्रेरी आप लिख लीजिए, इंदौर जनरल लाइब्रेरी। ये महाराजा तुकाजीराव होलकर ने स्थापित किया थी 1854 में। तुकाजीराव होलकर, तुकाजीराव होलकर ने स्टेबलाइज की थी। ये स्पेशल लाइब्रेरीज है। हाँ, आपको मैं कुछ 3-4 लाइब्रेरीज और बता देता हूँ अभी जल्दी जल्दी। फर्स्ट अपनी उनकी डिटेल बाद में करेंगे अपन। जैसे एक नेशनल लाइब्रेरी इंडिया कलकत्ता में है। इसके अलावा और इसी में साथ एक सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी भी है, जो कि कैटलॉग प्रकाशित करती है। एक लाइब्रेरी आती है NIVH लाइब्रेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजिबिलिटी हैंडीकैप लोगों के लिए आती है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए आती है लाइब्रेरी, देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, जो दृष्टिबाधित हैं लोग, उनके लिए एक लाइब्रेरी है स्पेशल, देहरादून में। इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। और एक इसी से संबंधित एक लाइब्रेरी और है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडी हियरिंग। जैसे ये सिर्फ विजुअली है, अंधों के लिए, ये बहरों लोगों के लिए होती है, जो कि ठीक तरीके से सुन नहीं पाते। हियरिंग हैंडीकैप लोगों के लिए है स्पेशल लाइब्रेरी है, और ये है बम्बई में। तो ये अपन 15 से 20 लाइब्रेरी की है, जो कि एग्जाम में आती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखते हैं। आप